कैसे हैं आप सब। मैं हृदय शुक्ला स्टडी 101 चैनल से आप सबका हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। वेलकम। और यहां पर मैं आज से क्लास 11th के लिए जो क्लास 10th को कंप्लीट करने के बाद अब जो रेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, अब रेस्टिंग का टाइम नहीं है, अब आराम का समय नहीं है, क्योंकि जो बच्चे क्लास 11th में पहुंचे हैं उन बच्चों के लिए किस तरह से क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आज से मैं आप लोगों के लिए 11th केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं। आपको रेगुलर रहना है, रेगुलर सारे वीडियो देखना है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पर्सनल आपसे कांटेक्ट करके आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और स्टार्ट करता हूं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्ट सब्जेक्ट पर नहीं जाते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी आईसीएसई से आए हैं, कुछ सीबीएसई से हैं, तो अलग अलग सबको मालूम है। कुछ कहते हैं क्वेश्चन पैटर्न को पता नहीं क्या होगा, किस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा, क्योंकि अभी तक आप लोग क्या करते थे सर, जितने भी 10th दे के आए हैं बच्चे अभी तक, उनका प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता था? प्रैक्टिकल वाज ऑफ 20 मार्क्स। तो और थ्योरी कितने की जाती थी? 80 मार्क्स की। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पैटर्न सारा चेंज हो गया। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूं ये बोर्ड से प्रिस्क्राइब पैटर्न है। जिस तरह से बोर्ड पैटर्न दे रहा है, खासतौर से जो एनसीईआरटी सीबीएसई ने जो प्रिस्क्राइब किया है, उस तरह से किस तरह से सीबीएसई का सिलेबस है, किस तरह से उसके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, आज पहले हम वो डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें चैप्टर्स को किस तरह से स्टडी करना है। आई होप अगर आप इसको रेगुलर देखेंगे तो मैं आपको ज्यादा बड़ी बात तो नहीं, इतना कह सकता हूं कि कंप्लीट तैयारी होने आपकी जा रही है। बस आप इसको रेगुलर देखते रहिएगा। और चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं। इसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। सो कम ऑन द केमिस्ट्री क्लास 11th इंट्रोडक्शन बाय स्टडी 101 क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स। तो ये क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, ये क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, क्या पेपर का पैटर्न है, यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये डिवाइड है क्वेश्चन पेपर हमारा कितने में, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरी है, अब ये थ्योरी और प्रैक्टिकल टोटल 100 मार्क्स है। टोटल 100 मार्क्स में थ्योरी है 70 मार्क्स की, ठीक है। 70 मार्क्स की थ्योरी है और ये जो प्रैक्टिकल है दैट इज ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है। तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। 70 मार्क्स थ्योरी, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। याद रखना है, प्रैक्टिकल्स जा रहा है 30 मार्क्स का, यानी आपका वेटेज यहां पर बढ़ गया है। पहले आपका प्रैक्टिकल ये होता था 20 मार्क्स का अभी 10th में, लेकिन अब ये प्रैक्टिकल पहुंच गया है 30 मार्क्स का। और बेटा प्रैक्टिकल एनालिसिस, प्रैक्टिकल की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने वीडियोस में दूंगा। प्रैक्टिकल सबको सीखना है, बहुत सीरियस होकर सीखना है। अभी हम देखते हैं थ्योरी में, चलते हैं पहले थ्योरी में किस तरह का पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। तो बेटा याद रखना है कि ये जो 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है, क्योंकि ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूं ये क्लास 12 सीबीएसई के लिए जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दिया है बोर्ड ने, मैं वो पैटर्न आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये 70 मार्क्स में पहले देखना है, यहां पर सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ये 4 सेक्शन में पूरा का पूरा 70 मार्क का क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। सेक्शन ए में प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है सेक्शन ए में क्या आना है। सेक्शन ए कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो टोटल नंबर क्वेश्चन है 20। सेक्शन ए में मिलने वाले हैं आपको 20 क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स ये 20 क्वेश्चन सारे के सारे कैसे हैं बेटा? एमसीक्यूज टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। सभी एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सबका वेटेज है, पर क्वेश्चन आएगा आपका सिर्फ 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स का। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन दे दिए तो बहुत अच्छी बात रही है, बहुत अच्छा हुआ। ये 20 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और बेटा याद रखना, इसकी जो वर्ड लिमिट है वो आपको याद रखना है। या तो आप कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम आपको रखना है ओनली 1 सेंटेंस, 1 सेंटेंस या फिर 1 वर्ड आंसर। याद रखना है इसको, बार बार मैं इसको फोकस कर रहा हूं कि आपको ये जो 20 मार्क्स का सेक्शन ये है, ये 1 सेंटेंस में आपको कवर करना है या फिर उसका आंसर देना है सिर्फ 1 वर्ड में, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स यहां से हमारे हो जाते हैं। कितने मार्क्स जाते हैं? 20 मार्क्स। चलिए सेक्शन बी पर चलते हैं।
तो सर जी सेक्शन बी पर क्या है, सेक्शन बी में याद रखना है टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेक्शन बी में आएंगे आपके 7 क्वेश्चन, ठीक है, 7 क्वेश्चन आने हैं सेक्शन बी में। और बेटा याद रखना है एवरी क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, इट मींस 2 मार्क्स ईच। 7 क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, टोटल वेटेज यहां पर 14 क्वेश्चन हो जाता है। मैक्सिमम इसमें वर्ड लिमिट आपको याद रखनी है, मैक्सिमम आप इसमें वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ऐसा नहीं सोचना है कि कई टीचर्स आपको बता देते हैं कि नहीं 30 वर्ड्स होना चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वर्ड्स गिनने लगते हैं। इवन मैंने ये देखा कि कई बच्चे वर्ड्स गिनते हैं, पेंसिल से वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। अरे यार ये सब नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत 1-2 वर्ड्स ऊपर नीचे हो रहा नो प्रॉब्लम, प्लीज याद रखिएगा। मैंने कई बच्चों को देखा just after writing the questions answers and they are using their pencil and they are underlining all the words and they are counting for every question। क्यों? ठीक है, मैं आपको आइडियल क्वेश्चंस की पीडीएफ में आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। लास्ट 10 इयर्स के जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके जो लिखे हुए आंसर्स मैं आपको वो तक प्रोवाइड कराऊंगा, उसका एक सैंपल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसको देख लेना। मैं आपको सिखाऊंगा कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितने पैराग्राफ में लिखना है, 3 मार्क्स वाला कितने पैराग्राफ में लिखना है। लेकिन ये दिमाग से निकाल दीजिए, कई बच्चों के माइंड में होता है कि उन्होंने बोला 30 वर्ड्स लिखना है तो अब ज्यादा तो नहीं हो गए, कम तो नहीं हो गए। डर निकाल दीजिए अपने दिल से, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हाँ पैराग्राफ आपको याद रखना है कि इतने पैराग्राफ के अंदर ये हमारा आंसर इसमें हम लिख सकते हैं, तो उतने में हमको करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट्स आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी पर हम लोग देखते हैं, इसमें भी टोटल क्वेश्चन आने हैं हमारे पास। कितने क्वेश्चन आने हैं इसमें? इसमें भी आने हैं हमारे 7 क्वेश्चन, ठीक है, 7 क्वेश्चन है। और ये है हमारे पास 3 मार्क्स ईच, यानी 3 मार्क्स का हमारे पास एवरी क्वेश्चन हैविंग 3 मार्क्स वेटेज। इसको आप लगभग इससे भी थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ में लिखेंगे। सपोज जैसे आपसे कोई चीज पूछी है, जैसे आपसे कोई चीज पूछ रहा है वो कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दीजिए प्लस उसका एग्जाम्पल दीजिए, तो 1 मार्क्स ही आपका डिवाइड, ये 1 मार्क्स हो जाएगा एग्जाम्पल का और 2 मार्क्स की यहां पर हो जाएगी उसकी थ्योरी। तो यहां पर टोटल हो जाता है 3 मार्क्स, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में हमारा कौन सा है, सेक्शन डी। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, याद रखना है जो सेक्शन डी है इसमें सिर्फ और सिर्फ होते हैं 3 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन 3, बट याद रखना है एवरी क्वेश्चन हैविंग वेटेज 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स ईच हो जाता है। यानी अगर हम टोटल क्वेश्चन को जोड़ लेते हैं कि सर टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं बताना जरा, तो टोटल क्वेश्चन देखिए 20 + 7, तो ये 20 क्वेश्चन सेक्शन ए के हो जाते हैं, 7 हमारे सेक्शन बी के हो जाते हैं, 7 हमारे सेक्शन सी के हो जाते हैं और 3 हो जाते हैं हमारे सेक्शन डी के। तो ये देख लीजिए कितने हो रहे हैं, 7 ये हो गए 37 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितना होता है, 37 क्वेश्चन। बेटा याद रखना है टोटल क्वेश्चन पेपर के अंदर होंगे 37 क्वेश्चन। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए के अंदर होंगे 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी के अंदर होंगे 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, सेक्शन सी के अंदर होंगे 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच और सेक्शन डी के अंदर होंगे 3 क्वेश्चन और 5 मार्क्स ईच। याद रखना बेटा, कभी कभी यहां पर आपको ऑप्शन भी मिल सकते हैं, यहां पर आपको ऑप्शन भी मिल सकते हैं कि कितने ऑप्शन आपको, हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन मिल जाएं, तो ऑप्शन भी मिलेंगे। मैं आपको क्या करूंगा, पीडीएफ में डालूंगा और कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपको भेज दूंगा। तो ये तो मैंने बेटा पूरा पैटर्न बताया थ्योरी का। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स पर। तो प्रैक्टिकल्स के लिए क्या करना है, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल यहीं पर बता दे रहा हूं। प्रैक्टिकल्स का जो टोटल है कितने मार्क्स का भी हमने डिस्कस किया, प्रैक्टिकल है बेटा 30 मार्क्स का, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स सर किस किस में डिवाइडेड है, आपका पहला क्वेश्चन होगा कि सर 30 मार्क्स में हमें इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो बेटा यहां पर हमें 2-3 चीजों को स्पेशल ध्यान रखना है। एक तो हमें याद रखना है यहां पर जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, सॉल्ट एनालिसिस है, यानी जो फर्स्ट है आपका वो है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के बाद हमारा जो है यहां पर सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस के बाद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस के बाद चौथा जो आपके पास है प्रोजेक्ट
जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। पांचवा है आपके पास रिकॉर्ड फाइल, और रिकॉर्ड फाइल के बाद हमारा है वाइवा। तो ये चीजें हम लोग को याद रखनी है। अब आप कहेंगे सर इसमें मार्क्स कैसे बटे होते हैं? तो बेटा देखिए, मार्क्स के लिए तो ये है कि इट्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट ईयर्स, ईयर वाइज इसको डिफेंड किया जाता है। जैसे लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर इनको सबको कर दिया गया था 8 मार्क्स में कर दिया गया था, वाइवा को रखा था 4 मार्क्स का, रिकॉर्ड फाइल को 5 मार्क्स का रखा था। तो मैं लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था वो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। याद रखना इनमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है क्वेश्चन मार्क्स का वो टाइट्रेशन में और सॉल्ट एनालिसिस में। ऑर्गेनिक इसके बाद आता है और ये सबसे कम मार्क्स का वेटेज रखता है। तो टाइट्रेशन, सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में बेटा क्या करना है? सॉल्ट एनालिसिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सब जानते हैं। एक में कैटाइंस का डिटेक्शन करना पड़ेगा और एक में एनाइंस का करना पड़ेगा। याद रखना जनरली अब मिक्सचर का एनालिसिस नहीं आता, यहां पर सॉल्ट एनालिसिस आता है। सॉल्ट एनालिसिस जानते होंगे आप बेटा, अगर यहां पर लिखा हुआ है सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस का मतलब होता है सिर्फ 1 कैटाइन, ओनली 1 कैटाइन पूछा जाएगा और 1 होगा इसमें सिर्फ एनाइन। ओनली 1 कैटाइन होगा, 1 एनाइन होगा। बट यहां पर अगर मिक्सचर कर दिया, अगर यहां पर मिक्सचर कर दिया तो यहां हो जाएगा 2 कैटाइन्स पूछेंगे अब आपसे, और यहां से पूछेंगे 2 एनाइन्स पूछेंगे आपसे। तो एक बार जल्दी से पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। क्या है हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न? हमारे क्वेश्चन का पैटर्न है, सबसे पहले देखना है थ्योरी, और थ्योरी होती है हमारा 70 मार्क्स की। 70 मार्क्स में किस तरह से स्प्लिटेड है? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए कितने का है? तो सेक्शन ए को याद रखना है, सेक्शन ए हमारा 20 मार्क्स का है। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास हो जाते हैं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 37 क्वेश्चन में। ये पूरा का पूरा थ्योरी आपका डिवाइडेड है। प्लस प्रैक्टिकल में आते हैं, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में क्या क्या है? टाइट्रेशन पढ़ना है, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस पढ़ना है, प्रोजेक्ट उसी में होगा, रिकॉर्ड फाइल होगा और आपका वाइवा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो रहा हमारा पहला इंट्रोडक्शन, और मैंने आपको इसमें बताया कि क्वेश्चन पेपर कैसे इसमें डिवाइडेड होगा। प्यारे बच्चों, हमें साथ साथ एक काम और करना है। जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट लेसन। मैं अगले वीडियो से आपको फर्स्ट लेसन लेके आ रहा हूं, लेकिन आप लोग को तैयार रहना। जैसे ही हम लेसन कंप्लीट करेंगे, हम लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको भी साथ साथ हमको डिस्कशन करते हुए चलना है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, याद रखना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। कई बच्चों ने मुझको कमेंट किया, पर्सनल फोन भी किया कि सर केमिस्ट्री याद नहीं होती। तो मैं आपको एक बात बता दूं प्यारे बच्चों, अगर आप ये सोचते हैं, जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर क्या करें, बहुत करते हैं भूल जाते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जो एक बार पढ़े और सब कुछ उसको याद हो जाए। इस बात को तो दिमाग से निकाल दीजिए। आपको बार बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे में ऐसी स्टडी कराऊंगा कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो कंटेंट अगर हमारे समझ में आ जाता है ना, उसको रटने से बजाय हम उसको समझेंगे। कंटेंट अगर हम सारा समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बेटा, अब बैठने का टाइम नहीं है, अब तो कुछ करने का टाइम है। अब बिल्कुल आराम नहीं करना है, अब अपना टाइम टेबल बना लीजिए। और जिन बच्चों को अपने टाइम टेबल में भी प्रॉब्लम हो कि सर कैसे पढ़ें, कितना टाइम यूज करें, आप मुझे कमेंट करके लिखना, मैं आपको टाइम टेबल बना के भेज दूंगा कि किस तरह से हम अपना टाइम मैनेज करें। लेकिन याद रखना, क्योंकि 11th वाले आप सब अगले साल आप बोर्ड में जा रहे हैं, तो पूरी तैयारी से 10th से भी आप ऊपर पहुंच गए हैं, 10th से अगली क्लास में हैं, आप बड़ी क्लास में हैं, उसी तरह से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो पहली चीज तो एक सारे बच्चे याद रखेंगे, देर तक नहीं सोना है, ठीक है? देर तक नहीं सोना है। और प्यारे बच्चों, एक बात और मैं बोलूंगा, छोड़ दो ये पबजी गेम, बहुत लोग खेलते हैं, मानता हूं बहुत अच्छा है, कई लोगों को कहता है मजा आ जाता है सर पबजी गेम। यार, ये पबजी आपको कुछ देने वाला नहीं है। ये पबजी आपको ना बाबूजी बना के फेंक देगा उठा के। इसलिए आपने ये गेम्स मेम्स हटा दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप कम से कम कर दीजिए, और अगर हो सके तो बहुत वीकली आप इसको यूज करें, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अपना टाइम बचाइए। ये मत सोचिए कि अब तो घर पे है, छुट्टियां चल रही हैं तो आराम से सर हो जाएगा। जी नहीं, पूरी ताकत से जुटिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। आप स्पेशल नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आपको स्पेशल बनना है तो आपको कुछ स्पेशल लाइफ में करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए स्टडी 101। थैंक यू वेरी मच।